हेलो एवरीवन। ये है डे 2 जिसमें हम लोग आज लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर ये सारी घटना चक्र से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत जल्दी आप लोग का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। और इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर 50 सब्सक्राइबर्स से ऊपर हो जाएगा तो मैं लाइव करूँगी, लाइव साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे हम दोनों का सबका हेल्प होगा। और एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, इससे हम साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में मोस्टली हम लोग ये याद रखेंगे कि ये ग्रीक वर्ड फाई से बना हुआ है। इसे इक्वेटर कहते हैं। ये हाफ वे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ये होता है लैटिट्यूड। इक्वेटर 10 डिवाइड करता है प्लैनेट को नॉर्थ और साउथ में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ये डायग्राम है जिसको हमें आंसर राइटिंग में बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल। यहाँ पे 66 और 0.5 डिग्री साउथ में अगर हम जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल, 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 0 डिग्री में इक्वेटर, 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नॉर्थ साइड में आर्कटिक। या नॉर्थ में आर्कटिक होता है और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल होता है। नॉर्थ पोल का जो लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री होता है और साउथ का 90 डिग्री साउथ होता है। हर हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड आर काउंटेड फ्रॉम 0 डिग्री से पोल्स तक काउंट होता है। ऑल टुगेदर टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। जैसे 90 इस तरफ, 90 इस तरफ, और उसके बाद बीच में एक 0 डिग्री का रहेगा तो 190 + 90 180, और एक और। लेकिन 179 इस तरह से कि पूरा सर्कल अगर हम बना रहे हैं, जैसे ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो एक पॉइंट है, ये कोई एक गोला नहीं है। जैसे ये तो ऐसे मान लीजिए गोला हो जाएगा, एक गोला हो जाएगा, ये जस्ट एक पॉइंट है, इसलिए हम 179 सर्कल लैटिट्यूड करेंगे, 2 माइनस करके। और ये हम लोग ने बात कर ही लिया है ये वाला। और 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर होता है और लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन होता है। ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पे, गल्फ ऑफ गुयाना में, जो कि लोकेटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो इसको अगर हम देखें मैप पे कि गल्फ ऑफ गुयाना कहाँ है, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में, और ये कहाँ पर किस ओशन के पास है, तो अटलांटिक ओशन के पास है। तो चलिए हम लोग मैप पे चलते हैं जहाँ पे ये लिखा रहेगा। ये रहा मैप। ये 0 डिग्री यहाँ से आ रहा है, इक्वेटर ये 0 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर ये कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ये गुयाना है आप देख रहे हो, गुयाना यहीं पर इंटरसेक्शन होता है। और ये है साउथ अटलांटिक ओशन, इसी के पास की बात हो रही थी। तो ये माइंड में रखें, गल्फ ऑफ गुयाना। तो यहाँ और आसपास में कोई और जो भी कंट्रीज़ हैं उसको भी देख लें। फिर हम लोग ये लैटिट्यूडनल वैल्यू जैसे कि 39 डिग्री और 55 मिनट्स, ये बीजिंग का जगह है। ठीक है, ये सारे नॉर्थ में पड़ते हैं। न्यू दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, 40 डिग्री नॉर्थ, रोम, ये सारे देखिए आप। यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका ये भी नॉर्थ में ही पड़ रहा है। और इंडिया है जहाँ पर ये न्यू दिल्ली है। चाइना का बीजिंग है। रोम इटली यहाँ पे पड़ जाएगा। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है वो कैसे पता चलेगा, उसकी डिग्री देख करके। ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ में ये 40 पड़ रहा है, 40 39 से भी ज़्यादा है। ये दोनों आसपास है। न्यू 40 इस तरीके से करके, हाँ ये सॉरी, रोम 41.54 है, तो 41 सबसे ज़्यादा हुआ इन सब में। तो ये रोम सबसे नॉर्थ सिटी, MCQ में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर करेक्ट लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस दैट कुड बी पॉसिबल इज़, तो सबसे मतलब लैटिट्यूड के हिसाब से हमें बताना। तो लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ बताता है, तो ईस्ट वेस्ट तो अपने आप ही तुरंत कट जाएंगे, ये ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। और 91 होता नहीं है, 90 तक होता है ये लैटिट्यूड। तो ये 45 डिग्री साउथ हमारा सही लैटिट्यूडनल पोजीशन है। यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रेट सर्कल, बड़ा सर्कल नहीं है। जैसे कि इक्वेटर तो एक सर्कल है बहुत बड़ा सा, जो सबसे बड़ा सर्कल हम लोग मानते हैं, क्योंकि जो रेडियस या डायमीटर होता है इक्वेटर का ज़्यादा होता है। फिर प्राइम मेरिडियन लाइन है,
तो प्राइम मेरिडियन लाइन भी एक होता है बड़ा सर्कल, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है। और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये एक फुल सर्कल होता है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है तो प्राइम मेरिडियन सारे फुल सर्कल होते हैं। और ये लैटिट्यूड सिर्फ एक लाइन है जो सिर्फ नॉर्थ साइड में रहती है। सो इसलिए ये वाला हो जाएगा आंसर। होप यू कैन इमेजिन। आप अगर बेसिक्स क्लियर है तो फिर आप ये इमेजिन कर लोगे। और अगर कॉन्सेप्ट्स की बात है तो प्लीज़ बताइएगा, तो उस हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट्स भी बाद में डील कर लूँगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स भी। 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज इन द, ये दोनों ही जो लैटिट्यूड है लॉन्गिट्यूड है, ये हमने यहाँ पर देखा था कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री वाले कहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमने पहले ही ये बात कर ली थी कि कहाँ पे ये मिलता है। ये मिलता है अटलांटिक ओशन में। और कहाँ पर अटलांटिक ओशन में? गल्फ ऑफ गुयाना, जो कि किधर है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में है। तो ये रहा हमारा अफ्रीका, और ये ईस्ट और ये वेस्ट साइड में, यहाँ पर ये गुयाना साइड में रहेगा। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन। तो ये भी हमने पहले ही बात कर लिया था, कहाँ पर होता है? अटलांटिक ओशन में। देन एक कंसिडर करना है कि ज्योग्राफिकल डिटेल दिया गया है जहाँ पे 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई एक जगह है, और यहाँ पर 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और ये 6 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये ऐसी पोजीशन है। तो यहाँ पर जो ए है वो कह रहा है कौन सी कंट्री यहाँ पर होगी। मेनली कंट्री क्या, कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात कर रहा है कि ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और इधर दिया है ऑप्शन यूरोप और एशिया का। सो ये मैप पे देखते हैं। ये रहा 15 डिग्री यहाँ कुछ पड़ेगा, और 50 डिग्री नॉर्थ यहाँ कुछ पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा, और 5 और 6 डिग्री लगभग यहाँ पड़ेगा। सो ये अगर बड़े वाले मैप पर हम देखें तो ये कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ जर्मनी है, यहाँ पे फ्रांस है, और ये देखिए 15 डिग्री ईस्ट और इसके ईस्ट साइड ही रहेगा, क्योंकि 5 से 6 के बीच में है। और ये पॉइंट पड़ रहा है हमारा 15 से 50 के बीच में। तो यहाँ कुछ बेल्जियम के आसपास का एरिया पड़ेगा अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से जाएं। और बेल्जियम, या यूँ कहो कि अगर आप सिर्फ कॉन्टिनेंट को ही देख रहे हैं तो एशिया तो पड़ेगा नहीं, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो काफ़ी इधर दूर साइड में हो जा रहे हैं। जैसे ये दोनों पड़ेगा नहीं, इधर कुछ ये पड़ रहा है। तो ये एरिया क्या होगा? ये एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया यूरोप का एरिया हो जाएगा, क्योंकि इधर फिर एशिया हो जाएगा, इधर नॉर्थ साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका। तो ये पार्ट पड़ रहा है तो हमारा यूरोप में पड़ेगा, बेल्जियम में। ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। कहाँ पे थे हम? ये है क्वेश्चन। प्लेन स्टार्ट होता है फ्लाई करना 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से और 50 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में, और अपने ऑपोजिट साइड अर्थ के जाता है। तो ये लैटिट्यूड का तो उल्टा सेम ही होता है, क्योंकि दोनों 90 रन करता है, बीच में 0 होता है। 1 2 3 4 नॉर्थ, 1 2 3 4 साउथ, ऐसे करके मूव करता है। लेकिन ये हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ है तो ये 30 डिग्री साउथ हो जाएगा। लेकिन जो ये रहेगा, क्या नाम है, 50 डिग्री, तो इसको हम 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये पूरा ऐसे गोल से रन करता है, और 0 से लेकर के 180 तक पूरा जाता है। तो माइनस करेंगे तो 180 माइनस 50, तो 130 वेस्ट लॉन्गिट्यूड में हो जाएगा। अगला है अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज इन द फारदेस्ट नॉर्थ। सबसे दूर में नॉर्थ है। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया था इस साइड में, जब हमने रोम के बारे में बात किया था कि रोम 41 डिग्री समथिंग पे पड़ता है, ये रहा। तो इसलिए ये रोम हो जाएगा, इटली का। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। सबसे लंबा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, मतलब इतना लैटिट्यूड की बात हो रही है, सबसे लंबा किसका होगा? तो चिली जो है वो, ये रहा चिली। तो ये पूरा इतना लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाता है, मतलब इस लंबा एकदम। चिली इसलिए कहते हैं क्योंकि मिर्ची की तरह इसका शेप होता है इसके देश का। सो ये स्ट्रेच बहुत लंबा कर रहा है, मतलब लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ले रहा है।
तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये चिली हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये 17 डिग्री साउथ से ले करके 56 डिग्री साउथ तक इतना लंबा स्ट्रेच करता है। नेक्स्ट, अभी हम लैटिट्यूड पे ही हैं हमें, और अगला हम जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड पर। कुछ क्वेश्चन छूट रहे होंगे, तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो वो भी सॉल्व करा दूँगी। रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा तो फिर कंटिन्यू करना मुझे मुश्किल होगा, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन होती है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ऐसे सीधे सीधे ऐसे ऐसे रन करती है। देखिए ऐसे चल रहा है, 0 डिग्री है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करके मतलब ये पूरा ही चल रहा है। जैसे मैंने बोला था वो 30 डिग्री वाला क्वेश्चन था, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा हो जाएगा, तो ये ऐसे 150 में ऐसे ऑपोजिट हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये होता है कि ग्रीनविच मेरिडियन ये कहाँ से पास करता है, वाशिंगटन डीसी से कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पर, लेकिन ये पास कहाँ से करता है, यूके से पास करता है, लंदन से। टोटल 180 होते हैं जो ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करते हैं, 180 इधर 180 इधर ऐसे करके 360 लॉन्गिट्यूड्स टोटल होते हैं। एंड ये 15-30 ऐसे करके ये ऐसे करके जाएगा। ये तो 180, ये दोनों लाइन सेम ही हो जाती है यहाँ जाके। फिर सिंस अर्थ मेक वन कंप्लीट हो 360 डिग्री में, तो और एक डे में 24 आवर। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, यानी कि एक जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 4 मिनट का होगा। तो जब भी हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये 1 घंटा समझ लीजिए हम लोग आगे जा रहे हैं हर 15 डिग्री चेंज पर। इंटरनेशनल डेट लाइन वो 1884 में पास किया गया था, और वो वाला अटलांटिक ओशन से पास करता है, जो इक्वेटर और वो दोनों मिलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अटलांटिक ओशन में मिलते हैं, और ये पास करता है मिड पैसिफिक ओशन से, रफली फॉलोज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड नॉर्थ साउथ लाइन। क्योंकि ये क्या होता है, जिगजैग लाइन होती है वो, कि बहुत सारे बीच में ओशंस पड़ जाते हैं, इसलिए उसे जिगजैग ही स्ट्रेट नहीं होता है एक्चुअली में। सो इट इज़ लोकेटेड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड, आधा आधा डिवाइड करता है वो ईस्ट वेस्ट में। जब हम इसको क्रॉस करते हैं वेस्ट टू ईस्ट तो डिक्रीज, जैसे मान लीजिए कि हम इंटरनेशनल डेट लाइन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ गए हैं एकदम से, तो ये एकदम से 0 हो जाएगा मतलब। तो फिर ये क्या होगा कि हमें एक दिन अपना घटाना पड़ेगा। इसी वजह से तो 24 आवर्स, जैसे मान लो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट में अगर हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, क्योंकि दोनों बगल बगल में, लेकिन जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हमारा 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे टाइम अगर 180 डिग्री ईस्ट पर है 12 घंटा आगे रहेगा, और इसमें 12 घंटा बिहाइंड रहेगा ग्रीनविच के। और फिर ये सब तो खैर छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब पता ही होगा। मेन है ये 15 डिग्री वाला याद रखना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्राइम मेरिडियन कहाँ कहाँ से पास करता है ये याद रखना पड़ेगा। टोटल 9 जगह है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम हो गया पहला, जहाँ पे 180 डिग्री पास करता है, और फ्रांस, फिर स्पेन यूरोप में, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो, घाना इन अफ्रीका, और एक लैंडमास और रहता है अंटार्कटिका। साउथ में एक ही जगह है जहाँ से ये पास करता है। फिर हमारी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें जैसे ग्रीनिच मीन टाइम 0, जैसे 12 बजे अगर बज रहा है लंदन में, तो वही वाला टाइम ये कंट्रीज़ भी फॉलो करती हैं, उन्हीं वाला टाइम। तो आइसलैंड हो गया, आयरलैंड, पोर्टुगल, कैनरी आइलैंड्स, स्पेन का, मॉरिशियाना, माली, सेनेगल, जिसमें कुछ ये दोनों ही कॉमन है क्योंकि उधर से ही पास कर रहा है, तो ये लोग सेम ही टाइम फॉलो करेंगे। द टाइम डिफरेंस, जो इंडिया का टाइम डिफरेंस है वो 5:30 आवर्स है ग्रीनिच मीन टाइम से, क्योंकि वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है, उसी हिसाब से टाइम डिसाइड होगा। और ये कच्चल, ये आपको कच्चल ये याद करना है, ये कौन सा एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, निकोबार। वो वर्चुअली अननोन था जब तक रॉयल ग्रीनिच लेबोरेटरी डिक्लेयर किया था, और पहला अनइनहेबिटेड जगह था। ठीक है, देन है ये इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पैसिफिक ओशन में लाई करता है, और जस्ट इसका आधे पर लाई करता है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री है, वो दोनों माइनस करेंगे तो 97 डिग्री 30 मिनट्स का आएगा। फिर बियरिंग स्ट्रेट लाई करता है पैरेलल टू द इंटरनेशनल डेट लाइन, उसके पैरेलल वर्क करता है।
तो खैर ये इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, यहीं पर हम आगे सीख जाएंगे। तो टाइम जो है एट कैरो इज़ 2 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनिच, हैंस इट इज़ लोकेटेड एट, हमारे ग्रीनिच से 2 घंटा ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा है मतलब वो ईस्ट साइड में कहीं ना कहीं लाइन कर रहा होगा। और ग्रीनिच का अगर 12 बज रहा है तो ये 2 घंटा ज़्यादा, तो हर घंटे पर कितना लेके हम चलते हैं, 15 मिनट, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में ये हो जाएगा कैरो। कैरो कहाँ पर है, इजिप्ट में ये लाई करता है। होप आपको पता होगा कि कैपिटल भी है। एंड उसके बाद है व्हेन इट इज़ नून अलॉन्ग 82.5 डिग्री, तो लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग व्हाट डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 AM। अब जैसे कि बोल रहा है नून यानी 12 बज रहे हैं हमारे इंडिया में, तो किस डिग्री लॉन्गिट्यूड में सुबह का 6 बज रहा होगा, यानी कि अगर 12 नून का है तो 5.5 घंटा वो पीछे का पूछ रहा है। तो 5.5 घंटा पीछे जाने के लिए हमें उसी हिसाब से लैटिट्यूड में माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसको कैलकुलेट करिए। हम 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप कैलकुलेट करके इसमें बताइए, आंसर नहीं देखना है, सी कैसे हो रहा है, तो ये आप बताइए कैसे होगा। हाँ, तो ये हो गया 5.5 घंटे पीछे कह रहा है, मतलब 12 हमारे यहाँ बज रहा है, वहाँ सुबह का 6:30 हो रहा है, यानी कि 5.5 घंटा पीछे। 5.5 घंटा पीछे होने के लिए हमें इतना पीछे होना पड़ेगा। रीज़न कि हर 5 घंटे के लिए 5 × 15 75 हो गया, और 7.5 तो 82 और हाफ हो जाएगा जोड़ करके, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा जब 6:30 हो रहा होगा। 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो वो GMT हो जाएगा। इफ़ द डिफरेंस लैटिट्यूड ऑफ द 2 प्लेन्स इज़ 9, अगर दो लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसका 2 प्लेस हैं, उसके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसमें 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो बताइए कि जो उनके टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा होगा। तो एक लैटिट्यूड का मतलब होता है कि 4 मिनट का डिफरेंस है, 90 का मतलब कितना होगा, 90 × 4, या ऐसे आप कर लो कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 6 बार हम 15 करेंगे तो 90 मिलेगा, तो वो 6 बार हम 6 घंटे हो जाएगा, मतलब 6 × 1 करेंगे 6 घंटा। अगला है व्हेन देयर इज़ मिड डे, यानी कि 12 अगर बज रहा है ग्रीनिच में, तो लोकल टाइम एक प्लेस का 5 o'clock इवनिंग है, तो ये बताना है हमें कौन से मेरिडियन पर वो प्लेस लोकेटेड है। सो अगेन वही चीज़ हो गई कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर्स में 5 × 60 कर देंगे, 300 मिनट का टोटल हमारा हो जाएगा। और ये हमें पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, या यूँ कहो 15 मिनट में 1 घंटे होते हैं, तो वैसे ही हम लोग चले जाएंगे, तो 75 डिग्री का हमारा बनेगा। तो चूँकि ये जो है वो 5 o'clock इवनिंग का हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है, 12 से 5 घंटा आगे की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। तो ये बहुत ऑब्वियस है ये कि कौन सा ऐसा लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन के अराउंड जो कि एक ग्रेट सर्कल बनाता है ग्लोब पर। तो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री का है, और यही क्या पास करता है, लंदन से ये पास करता है। प्राइम मेरिडियन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 1884 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ये एक्सेप्ट हुआ था। इसको ही हम ग्रीनिच मेरिडियन कहते हैं, क्योंकि वो लोकेशन का नाम ही ग्रीनिच है। देन इसके जस्ट ऑपोजिट में लाई करता है 180 डिग्री। हमने इस फिगर में भी इधर देखा था, ये रहा मेरा फिगर, इसमें देखिए आप 0 के ऑपोजिट में 180 डिग्री है। ओके, सो ये चाहे, और एक चीज़ और है कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों सेम ही होते हैं, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन कौन सा होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सा होता है, विच फॉर्म्स यही पूरा एक सर्कल बनाता है विथ प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के साथ कौन सा एक बहुत बड़ा सर्कल फॉर्म करता है, यही 180 डिग्री वाला इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, देन अगला है न्यू मिलेनियम। ये क्वेश्चन है 2001 का UPPCS का। मिलेनियम यानी कि 2000 जो ईयर आया था, वो पहला रे जो सन का है वो कहाँ पर देखा गया था, मेरिडियंस ऑफ इंडिया में। तो ये ऑब्वियस है, जो सबसे पीछे होगा वही उसी पे सबसे पहले पड़ेगा, यानी कि लंदन
ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद फिर थोड़ा सा जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे, जैसे कि यहाँ पे लेबोरेटरी डिक्लेरेशन में फर्स्ट रे ऑफ सनराइज़ इंडिया में क्या हुआ, न्यू मिलेनियम में कहाँ पे देखा गया, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कच्चल आइलैंड जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ये लगभग 1600 किलोमीटर दूर है इंडिया से और 300 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से, जो कि अंडमान का कैपिटल है। और बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 93-94 ईस्ट मेरिडियन के बीच में ये पड़ता है, यही मतलब नियरेस्ट है। तो ओवरऑल ये याद रखना है आपको कि 8 डिग्री से तो हमारा स्टार्ट ही होता है इंडिया, तो 93-94 ईस्ट इसी ग्रिड लाइन के अंदर में ये कच्चल आइलैंड पड़ता है। तो हमें ये बताना है, नियरेस्ट ऑप्शन यहाँ पर डी दिखा रहा है, तो 93-94 के बीच में ये हो गया। देन बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस, तो ये क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कहीं का टाइम, तो ऑब्वियस है कि प्राइम मेरिडियन के हिसाब से हम डिसाइड करें। ये तो 180 डिग्री होता है, लॉन्गिट्यूड नहीं कह सकते क्योंकि सब लॉन्गिट्यूड रहेगा, लैटिट्यूड से करते नहीं हैं हम, तो सिर्फ प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री होता है उसी से हम ईस्ट या वेस्ट जाते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि उस जगह का क्या टाइम होगा। ओके, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो अगला है कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ से, 9 जगह से हमें याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली और घाना, टोगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका। साउथ पोल में एक ही लोकेशन है अंटार्कटिका जहाँ से ये पास करता है साउथ हेमिस्फेयर में। देन प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, कहाँ से, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया, कहाँ कहाँ से, तो सी से, नाइजर से पास नहीं करता है, बाकी सबसे करता है। देन प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ये अल्जीरिया, फ्रांस वगैरह, ये सब पोर्टुगल, नाइजीरिया ये सब दिया हुआ है, तो उसमें अल्जीरिया और फ्रांस हमने पढ़ा, नाइजीरिया पोर्टुगल नहीं पढ़ा है, तो ठीक है। देन उसका सबका आपको कैपिटल भी याद रखना है, जिससे कि मतलब किस, मान लीजिए अगर ये ऐसे ही दे दे कि एकारा हो गया, मैड्रिड हो गया, तो डुबलिन हो गया, ये सब मतलब अगर आपको कैपिटल्स नहीं पता है तो आप नहीं बता पाओगे। जैसे घाना का कैपिटल, फिर इधर आयरलैंड का कैपिटल दिया है, फिर पोर्टुगल का दिया है। घाना का क्या होता है, अकारा होता है, आयरलैंड का क्या होता है, डुबलिन होता है, पोर्टुगल का क्या होता है, लिस्बन होता है, मैड्रिड किसका होता है कोई बताएगा, स्पेन का होता है। तो ये चारों दिए गए हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि वो स्पेन से पास करता है और ये सारे लोकेशन से नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है Which one of the following cities does not have same clock time as that of other 3 cities at any given instant? तो एडिस अबाबा कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो सेम टाइम जिसके पास नहीं है, तो ये तो खैर आपको देखना, जैसे घाना, अकारा हमने पढ़ा, लिस्बन हमने पढ़ा, तो ये जब उसी से जब 0 डिग्री से ही पास करता है तो सबका सेम ही टाइम होगा। और एडिस अबाबा थोड़ा इथियोपिया में है, तो ये 9 में नहीं आता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे लोकेशंस पे ये लोग जो ग्रीनिच का टाइम है वही ये लोग फॉलो करते हैं, इवन तो वहाँ से पास नहीं करता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तब भी ये लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। देन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इज़ अहेड ऑफ और बिहाइंड द ग्रीनिच मीन time depending on whether they are east or west of the longitude passing through Greenwich। क्या कहना चाह रहा है ये कि स्टैंडर्ड टाइम जो है इन सब कंट्रीज़ का इज़ या तो अहेड है या तो आगे या तो पीछे है, ग्रीनिच मीन टाइम का डिपेंड करता है या वो ईस्ट में या वेस्ट में, उस हिसाब से थ्रू ग्रीनिच, तो उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करता है कंट्रीज़ को, अहेड से लेकर के बिहाइंड तक, मतलब जो उससे आगे है उससे पीछे। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हर एक का लोकेशन, कि मैप पर वो कहाँ लोकेटेड है, तभी आप आगे पीछे इसको अरेंज कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं मैप पर। ये रहा जापान, जापान में इस साइड में हम आ जाएंगे तो ये ईरान के बाद इराक आ गया, इराक के बाद फिर हम इस साइड थोड़ा आएंगे तो ये आप देखो 30 डिग्री के अराउंड यहाँ पर ग्रीस आ जाएगा, ये एरिया। और फिर यहाँ पर ये जो कि हम वेस्ट साइड में यहाँ पे आए हैं, वेस्ट साइड में जो कि
ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला एरिया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोस्टा रिका और ये क्यूबा। तो ओवरऑल हम अगर फिर से अरेंज करें इसको, तो पहले जापान हो जाएगा, जापान बहुत ही ज़्यादा ईस्ट में है, फिर इराक हो जाएगा, फिर ग्रीस, क्यूबा और फिर कोस्टा रिका। इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। तो आपको लोकेशन ऑलमोस्ट सबकी पता होनी चाहिए, हर कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है। फिर है व्हेन देयर इज़ नून ऑन द स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ नून हो रहा है अगर, तो मेरिडियन पीपल अनदर प्लेस ऑफ द अर्थ इज टेकिंग देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, मतलब वो कह रहा है 12 बज रहा है अगर 180 डिग्री मेरिडियन पर। और एक दूसरा प्लेस है जहाँ पर लोग सुबह की चाय ले रहे हैं 6 बजे की। तो ये बताओ कि उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर वो छः घंटे दूरी पर हैं वो, तो 6 घंटे तो 6 × 15, और वो चूँकि मॉर्निंग का ले रहे हैं तो यानी कि वो कैसे हैं, वो थोड़ा सा वेस्ट साइड में जाएंगे, तो 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा। 15 × 6 हो जाएगा 6 घंटे। 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद टेलीग्राम वॉज सेंट फ्रॉम, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये पता है कहाँ पर वेस्ट होता है कहाँ पर ईस्ट होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए कि आप ये क्वेश्चन करके खुद से सोचो क्या होगा। पॉज करो वीडियो एंड डू इट। देन आइडियल जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो कहाँ से पास करता है। प्राइम मेरिडियन का तो हमें पता है, इसका बताओ आप। तो इसमें है पैसिफिक ओशन से पता चलता है। और ये कहाँ पर इंटरसेक्शन होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का, वो अटलांटिक ओशन में होता है, याद रखना है। और ये ऑपोजिट साइड में है लाइन, 180 डिग्री ऑपोजिट, ग्रीन जो इंग्लैंड से है उसके ऑपोजिट में है। फिर टाइम इंटरवल एट द डेट लाइन इज़ 12 आवर्स फ्रॉम द ग्रीनिच। ठीक है, 12 आवर्स है कोई। तो डेट लाइन इज सिचुएटेड एट 180 डिग्री मेरिडियन पर डेट लाइन सिचुएटेड है, और 12 घंटे की दूरी पर है वो। तो आपको क्या लगता है, हाँ दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि 180 डिग्री पड़ता है इंटरनेशनल डेट लाइन और 12 घंटे होता है, 15 × 12 ऐसे करके आप कर लेना, तो ये आंसर दोनों ही सही हो जाएगा। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 प्लेसेस के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ग्लोब में कितना होगा। तो इंटरनेशनल डेट है, जैसे आप जब 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट में जाओगे तो तुरंत ही वो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, इंटरनेशनल डेट लाइन के अलावा जो मेरिडियंस सभी प्लेसेस पर होते हैं वो सेम पाथ फॉलो करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन टर्न्ड एट 8 प्लेसेस अपॉन द ग्लोब सो दैट द डिस्प्यूट अबाउट द डेट एट द सेम प्लेस शुड नॉट अकर, क्योंकि वो एक जिगजैग लाइन होती है। सो एज इंटरनेशनल डेट लाइन हैज़ बीन टर्न्ड ऑन इट्स वे नियर द अलास्का, therefore the minimum distance of 2 places on the globe from international distance cannot exist। ठीक है, तो ये अलास्का साइड में है। नेक्स्ट है कि अगर अर्थ का डायरेक्शन हम रोटेट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जब नून रहेगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन पर क्या टाइम हो रहा होगा। अब जैसे हमें पता है कि रिवर्स अगर हो जाता है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में माइनस होगा, यानी कि वो वेस्ट साइड में हमारा इंडिया हो जाएगा। पहले अभी कितना है, ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड में उसके 5.5 घंटा वो प्लस में रहता है, तो वो माइनस में होने लगेगा। तो उस टाइम पर इंटरनेशनल डेट लाइन पे 12 बज रहा होगा। ठीक है, और इट विल बी 6:30 AM इन इंडिया। अब जैसे कि हम ये इस तरह मान रहे हैं कि 12 में से हम 5.5 घटा देंगे, 6:30 होगा, क्योंकि हम पीछे से आ रहे हैं। जैसे हम ज्योति 0 से करके आगे की तरफ आ रहे थे, अब हम 12 से पीछे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ अगर 12 बज चुका होगा तो अभी यहाँ सुबह के 6:30 ही हो रहे होंगे, क्योंकि अगर हम ये माइनस में चल रहा है, मतलब ये 12 बजे से ये -5 आवर्स करेंगे, उतने टाइम पर ये प्लेस लाई करेगा, तो 6:30 बजे। होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स, ये हम लोग बियरिंग वाला पढ़े थे, कौन सा स्ट्रेट है जो इंटरनेशनल डेट लाइन के बहुत क्लोज है, तो ये बियरिंग स्ट्रेट है। अगर आप बोलो तो मैं दिखा दूँ उस पर, वेट मैं मैप में दिखाती हूँ। ये रहा 180 डिग्री
जो कि ईस्ट वेस्ट का दोनों का सेम होता है। यहाँ से आ रहा है रशिया से ऐसे हो करके कट करके जाएगा, ये बियरिंग सी यहाँ बीच में पड़ेगा। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कोई एक शिप है जो कि एक आइलैंड से ईस्ट के तरफ, ईस्ट से जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और वो 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस कर रही है। सो इस केस में वो शिप क्या नोट करेगा अगर वो मेरिडियन को क्रॉस कर देता है तो? सो ओवरऑल अगर हम देखें कि जैसे ही 180 क्रॉस करेगा प्लस स्टार्ट हो जाएगा, तो उस हिसाब से उसे मतलब अगर वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो डेट घटेगी। होना 31 दिसंबर चाहिए था, बट 1 घंटे के बाद जो कि 0030 आवर्स होंगे तो अब फिर से वो 1 जनवरी में आ जाएगा। ऐसा एक्चुअली में होना चाहिए था, लेकिन इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये रूल बनाया गया है कि अगर बगल बगल में तुरंत कंट्रीज़ हैं और शिप एकदम से क्रॉस कर रही है तो हमें वो डेट सेम ही रखना है और 1 घंटे के बाद उसे 2 जनवरी 1999 ही माना जाएगा। कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ऐसा किया गया है। कैप्टन ऑफ अ शिप इज़ मूविंग वेस्ट टूवर्ड्स रिकॉर्ड्स लोकल टाइम। तो कोई है शिप, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वो लोकल टाइम 10 आवर्स मंडे का है 90 डिग्री वेस्ट पर। ठीक है, कोई प्लेस है 90 डिग्री वेस्ट पर और इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं मंडे के। तो इफ़ अगर स्पीड सेम है और रोटेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो लोकल टाइम और डे क्या निकालेगा जैसे ही वो 180 डिग्री पर पहुंचेगा, यानी इंटरनेशनल डे टाइम है। तो 90 डिग्री चूँकि उसने क्रॉस कर लिया है, 90 डिग्री टोटल कवर कर लिया है उसने, उस केस में उसे 180 डिग्री तक पहुंचने में 6 घंटे टोटल लगे होंगे। जैसे 90 टू 90 15 इंटू 6, तो ओवरऑल 6 घंटे उससे लगे होंगे। लेकिन वो चूँकि वेस्ट पे है और भी वो वेस्ट जा रहा है, तो वो और मतलब 6 घंटे और पीछे होगा वो, उस हिसाब से वेस्ट में मूव करने की वजह से वहाँ ऑलरेडी टाइम 6 घंटा पीछे चल रहा होगा। तो चूँकि उसने 6 घंटा और कवर कर लिया और 6 घंटा वो जगह पीछे है चल रहा है, तो जो ये टाइम हो रहा है वही एग्जैक्टली टाइम वहाँ पे भी हो रहा होगा जिस टाइम वो पहुँचेगा। यानी वो 10 बजे ही चला है और 10 बजे ही मंडे को वो पहुँच जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस। तो विच पाथ मस्ट बी फॉलोड बाय शिप टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन सबसे कम टाइम में उसे कौन सा लेना चाहिए? जैसे मेरिडियन से अगर वो पास करता है तो सबसे कम टाइम लगेगा। और लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज़ 6 AM व्हेन द ग्रीनिच मीन टाइम इज़ 3 AM। तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा वहाँ का? 6 AM है, 3 घंटे का अंतर पड़ रहा है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा। 45 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये टाइम घट रहा है, और 3 घंटे 3 इंटू 15, एंड वी गॉट द क्वेश्चन। तो हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ये इक्वेटर, जो मैं अच्छे रिस्पॉन्स के बाद ही इसको फिर मैं कवर करूँगी, इन केस अगर आपको पसंद आए तो। ओके, बाय बाय। Like, share and subscribe. Thank you.